दो भागों में काटा गया है। सुन रहे हैं, धड़ अलग है, सर अलग है। कोई डीएम सीएम पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा, नेता लोग मिलने के लिए नहीं आ रहे। प्रिंस कुमार का ये कहां तक नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज बिहार और मैं हूं इंग्लिश सर जीके गुनाकर। दोस्तों इस वक्त मेरी मौजूदगी है बिहार के सोपाल जिला के सिमर पंचायत अंतर्गत बताया जा रहा है मधुरा वार्ड संख्या 13 में। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी झकझोर घटना की ओर मैं ले जा रहा हूँ। ये देखिए, यही पिता है, इन्हीं पिता को बेटे से किया है दूर अपराधियों ने, लेकिन अभी तक कोई डीएम सीएम पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है। गाइज आप बता सकते हैं गरीबों का क्या हाल होती है। अगर बड़ों घर में इस तरह की कत्ल होती तो बहुत कुछ होता, लेकिन अभी तक कोई पदाधिकारी लोग, नेता लोग मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं सर से। यानी अपराधियों के द्वारा जो मारे गए हैं तो पिता ने पूरी तरह से आंख से आंसू बहा रहे हैं घर में। और नाम बताया जा रहा है प्रिंस कुमार, यानी प्रिंस कुमार की मां की अभी पूरी हालतें ख़राब हो चुकी है जैसे ही बेटे की मृत्यु होती है। तो मैं बात कर रहा हूँ प्रिंस के पिताजी से। स्वागत है सर हमारे इस ब्रेकिंग न्यूज में। मेरा नाम पप्पू कुमार जी, आप ही के नाम पप्पू कुमार है? पप्पू कुमार प्रभाकर। पप्पू कुमार प्रभाकर सर। मेरा ही बेटा प्रिंस कुमार था, 21 वर्ष उम्र था उनका। जी, आप ही के बेटा का नाम प्रिंस कुमार है? जी जी सर कैसी हुआ? दो भागों में काटा गया है, सुन रहे हैं, धड़ अलग है, सर अलग है। मतलब प्रिंस कुमार का ये कहाँ तक सही है सर? करीब 3 बजे लगभग यहाँ से जो है रविवार को 13 तारीख को ननिहाल उसका गणपतगंज धरारा पड़ता है जी, वहाँ गया था जी, पूजा वूजा करने के लिए। वहाँ उसके बाद जो है वहाँ से एक अजय चौधरी, एक यहीं से मधुरे से गया था जी, नीतीश कुमार नाम का लड़का, ब्रह्मदेव यादव का है, वार्ड नंबर 12 का, वो था साथ में। वो अजय चौधरी उनको लेके चले गया खड़ियापट्टी वार्ड नंबर 4 मुसहरी जी, सुरजीत सदा के यहाँ। जी, सुरजीत सदा यहाँ जाने के बाद अब मामला जो हो वो तो जो था वहाँ पे वही बताएंगे, लेकिन ले के गया यहाँ से साथ में गया ये नीतीश कुमार, ब्रह्मदेव यादव मधुरा का बेटा लेके प्रिंस कुमार को जी। और वहाँ पे जो है साथ होके वो चौधरी अजय चौधरी है जी, जी, वो लेके आया सुरजीत सदा के यहाँ जी, सुरजीत सदा यहाँ आने के बाद अब क्या हुआ नहीं हुआ हमको कोई जानकारी नहीं था जी, रविवार की बात है। रविवार के बाद सोमवार को शाम में हमको लड़का एक फ़ोन करता है, जी, गुणसागर नाम का लड़का था, हम उसको नहीं पहचानते थे। वो ललमिनिया का पड़ता है, इधर पिपरा प्रखंड में कहीं ललमिनिया है जी, वो फ़ोन करता है कि उस समय हम स्नान कर रहे थे, मेरी पत्नी उठाने के बाद बोला कि पापा किससे बात करना है जी, बोले को अभी स्नान कर रहा है, कौन बोल रहे हैं आप? कि नहीं जो है हम फलना, वो जो है मेरा भाई एक मुसीबत है राजीव, उनका बेटा अभिमन्यु है, उनका दोस्त बोल रहे हैं, जी, अभिमन्यु का दोस्त बोल रहे हैं। जी, तो एक बार प्रिंस है नहीं, प्रिंस तो नहीं है घर पर, जी, मोबाइल ओकर स्विच ऑफ बतबै छै। कहलकै हाँ ओकर पप्पो लगबै रहै मोबाइल स्विच ऑफ बतबै छै। कतऽ गेल रहा? कहलकै धरारा गेलै। वो जे छै एक अगवा कर लिया है मेरा मौसी के देवर का लड़का को, जी, तो इसको तो थोड़ा दिक्कत बुझाया तो फ़ोन रख दिया। उसके बाद जो हम स्नान करके आए तो हम फ़ोन बैक किए उनको, पूछे उनको तो बोल रहा है कि नहीं प्रिंस है घर पे। प्रिंस को बोले घर पे नहीं है वो, तो उनको जो है वो लड़का का अगवा कर लिया है। कहाँ कौन है वो लड़का को अगवा किया है? तो धरारा का लड़का है, मेरा मौसी का देवर का लड़का, उनको अगवा कर लिया। उसमें नीतीश भी साथ में था, ये भी प्रिंस भी था, और एक तो अजय चौधरी है वो भी था। प्रिंस पे अजय चौधरी पे फ़ोन लगा रहे हैं तो नहीं लग रहा है। हम लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, जो उसके लड़का को अगवा किया है, 10-20 आदमी मिल के आपके यहाँ आ रहे हैं, आप घरे पर रुकिए। तो हम घर पर रुके। थोड़ा देर के बाद फिर फ़ोन करते हैं उनको, न आप राजीव पापा के पास जाइए, आपको बता देगा, उसको सारा जानकारी है। हम उनको कॉल किए कि बताओ ना, फ़ोन पे बताओ ना क्या दिक्कत है भाई, अगवा किया है, क्या उम्र का है, कहाँ से किया, कैसे किया, बताओ। वो तो अगवा करने वाला लड़का ने कब से अगवा करने लगा है, अभी तक नहीं सुने कहीं अगवा किया है किसी को। यही सब बात है, उससे ज़्यादा क्या बताएं, कितना आगे सर अब तक में एफआईआर दर्ज कराए? एफआईआर दर्ज करवाए मंगलवार को। जी, कितना आदमी का दिए हैं सर? मंगलवार को करवाए, कैसे ही पहले जानकारी ले लीजिए। शाम में लड़का 9 बजे से लेके अब आ रहे हैं तब आ रहे हैं, करते करते वो कर रहा है कि अब बड़ा वो हमको थाना पे बुला लिए हैं,
थाना पे हम जानकारी लेते हैं, सुरजीत सदा को अरेस्ट करवा दिए हैं जी कि ये लोग क्या पोल खोलता है, क्या मतलब बयान निकालता है, उस हिसाब से आपको बताएंगे। तब तक आप लोग मत आइए, सुबह होके आप राजीव बरापा आइए, हम लोग वहाँ पे जो होगा कर लेंगे। सुबह होके आइए तो सुबह होके क्या किए, हम मोबाइल हाथ में रख लिए सुबह हो गया 4 बजे लगभग लड़का फिर फ़ोन करता है हमको कि थाना आइए, प्रिंस को उठा के लाया है, वो नाम बदल लिया है, जी वो नाम लिखा दिया है पुलिस को कि मेरा नाम नीतीश कुमार है। हम जी। तो बोले उनको कि मेरा प्रिंस नाम बदलने वाला लड़का नहीं है, बहुत करता हूँ तो गांव में उसको अपने घर में हम बौआ बौआ कहते हैं, जी तो बौआ लिखा सकता था, नहीं पिता का नाम छिपा सकता था, नहीं जो है गांव छिपा सकता, तो सही वो लड़का बात। ऐसा नहीं है। जी नहीं आई आबो तू 6 बजे से प्रिंस के अथी राजीव पापा के संग कए के तू आबो, घर से चल दिया कि हमरा कह दियो। साला हम सोचे घर से चल देंगे, इनको बोल देंगे, इसका मतलब कुछ राज है। हमको और सस्पेंशन बढ़ने लगा। हम क्या किए 4:30 बजे यहाँ से मतलब कपड़ा पहने चल दिए। कुछ आदमी को बुलाने के लिए भेजे, उसका क्या नाम हमको कहवाइएगा, नहीं आया। उसके बाद हम कपड़ा पहने एक लड़का को बुलाए, बैग से वहाँ से निकले, नहरे होके चल दिए। उसके बाद उसको हम गणपतगंज जब पहुँच गए तब लड़का को हम फ़ोन करते हैं, लड़का कहाँ पे हैं, हम कहलिए घर से हम चलने वाले हैं, ठीक है हम भी 1 घंटा में आते हैं। फिर हम राघोपुर मलिक टोल विष्णु मंदिर के पास गए, वहाँ से फिर कॉल किए लड़का को, कहाँ 10 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट पहुँच जाएंगे, आप भी पहुँचिए। हम बोले हमने राघोपुर थाना में पहुँच गए, हम हकीकत थाना पहुँच गए थे उस समय। लड़का गया 6 बजे, 6:30 बजे, पौने 7 बजे कि 5 बजे, 5:30 बजे, ध्यान में नहीं है। लड़का गया वहाँ से, जो हमको कॉल कर रहा था अभय चौधरी, मतलब सागर कुमार, इसका नाम भूल जाते हैं यही। वहाँ गए, उसके बाद वो कर रहा है पूरा हफ्सियात, उल्टा सीधा 100 कहीं ने। हम बोले उनको कि तुम्हारा मौसी का बेटा का, मौसी का देवर का बेटा को जो अगवा किया हो उसका तो कहीं हम चर्चा भी नहीं सुन रहे। हम पता भी किए धरारा में कहीं चर्चा नहीं है उनका, अगवा अगर करता तो कहीं चर्चा रहता। तुम एक तरह काहे नहीं बोलते हो, काहे इतना हफ्सियात हो। वो किसी को फ़ोन करके फिर कहता है कि देखिए हमको डांट रहा है, फिर वो आदमी हमको फ़ोन करके कहता है काहे उसको डांटता है, उसको वो तुम्हारा भलाई का काम किया। हम कहें, हम भी बोले वो भलाई का काम किया, अगर वो जानकारी नहीं देता, हमको कोई भी जानकारी नहीं रहता, मेरा प्रिंस को अगवा कर लिया है, मेरा प्रिंस या दूसरे को अगवा कर लिया है, ये तो अच्छा काम किया। लेकिन एक तरह एक जैसे बोलिएगा ना आप, मान लीजिए कभी कह दीजिएगा हम सिमराई में, कभी कर दीजिएगा हम भपटियाई में। मान लीजिए सिमराई और भपटियाई में 10 किलोमीटर का अंतर है, तो 10 मिनट कम से कम समय लगेगा, और 2 मिनट में आप कैसे पहुँच जाइएगा। इस हिसाब से हमको शंका बढ़ने लगा। शंका बढ़ते बढ़ते हम सुबह जब चले उनको जानकारी हमने दी। जब हम राघोपुर पहुंच गए तो यही समझिए रास्ते में थे तो हम घर का नाम बताए, जब राघोपुर पहुंचे तो हम गणपतगंज का नाम बता के हम वहाँ से करके वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद वो आया लड़का आने के बाद 3 लड़का से पहुँचा वहाँ, 2 जाते रह गया, 1 रुक गया, फिर 2 लड़का आधा घंटा 1 घंटा के बाद वापस आया।